आठवां, परम संतोष उसके हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि उसको ये बोध हो जाता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु वो मेरा है। जिस समय जैसी परिस्थिति उसको संभालना बहुत अच्छी तरह, सच्ची कहते हैं आप केवल निश्चिंत होकर शरणागत रहें, बहुत अच्छे से व्यवहारों कराते हैं। हमें तो देख के आश्चर्य होता है, एक एक वस्तु को संभालना उनका कार्य, एक एक हर जगह श्री जी की कृपा और श्री जी का विधान दिखाई देता है कि ओहो कैसा उनका विधान है, कैसा उनका मंगल विधान है। आठवां है कि गुरु कृपा पात्र के हृदय में संतोष जागृत हो जाता। संतोष ये बहुत बड़ा धन है। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उनाही। जैसी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहना। संतोष का मतलब केवल बाहर से नहीं है, अंदर भी विक्षिप्त है तो आनंद है, शांत है तो आनंद है। कोई जान न पावे कि आप विक्षिप्त है, हृदय आपका या शांत है। संतुष्ट रहना, जैसी प्रभु की द्वारा इस समय दी स्थिति है। जल रहा है शांत, किसी से कहो मत। आनंदित है, फूलो मत, चुप शांत गंभीर। संतोष अंदर और बाहर दोनों जगह। 9वां नंबर है भगवान और संतों के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत जी या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, तो उसमें कोई कुतर्क नहीं। गुरु कृपा पात्र ज्यों का त्यों उस विश्वास पूर्वक उसे स्वीकार करता है। जैसा बोला गया वैसा ही, उसमें अपनी बात लगाना नहीं। जो आत्मसमर्पण नहीं किए होते, दूर की श्रद्धा होती है, उसका कुछ और लक्षण होता है। जितना बोला गया उतना वो पहले अपने अनुकूल निकालते हैं उसमें से कि ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता, और फिर अनुकूल बात वो स्वीकार करते हैं। गुरुदेव या शास्त्र कभी मन के अनुकूल नहीं होते, मन को उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। मन तो बहुत विचित्र है। हम लोग शास्त्र और गुरु के वाक्यों को अपने अनुकूल मन के बनाते हैं। इतने में चल जाए, इतना बता देंगे, इतना छुपा लेंगे, इतना कर देंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना अनुकूल है, इतना नहीं। लेकिन जो आत्मसमर्पण किए होता है, वो भगवान और संतों के वाक्यों में ज्यों का त्यों विश्वास उसको होता है। 10वां, वो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत समय को बर्बाद करने वाली निद्रा होती है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो इससे बहुत परेशान हैं। अगर आपका नियम पक्का हो जाए तो आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाल्यावस्था में साधन काल में बहुत परेशान करती है। नहीं, माला चल रहा है, जैसे गायत्री अनुष्ठान था तो हमने खुद देखा है, अब वो कब छूट गया माला, अब जप रहे माला, बड़ा गुस्सा आता है, बार बार विघ्न पैदा कर। ये जो निद्रा है बहुत बड़ी शत्रु है साधक के लिए। गुरु शरणागत का नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, ऐसा है। हम अपने सदगुरुदेव भगवान की दिनचर्या देखी, वहीं रह करके, वहीं रहे ना, काफी समय तक गुरुदेव भगवान के पास ही रहे। 1 बजे रात्रि तक पूज्य महाराज जी भजन करते थे। रात्रि में दर्शन के आके थोड़ा जो कुछ श्री जी को शयन भोग लगाया, शयन कराया, और जो पाया 2 रोटी राजभोग में दिन में। आज भी महाराज जी अपने इकर कमल से 2, आजीवन का पूरा नियम है, 2 बनती भोग लगती रात्रि में 1 बजे तक। 1 बजे के बाद लेट गए, 4, 4:15 उठ गए। ये हमने बराबर की दिनचर्या देखी। अपनी दिनचर्या को इतना सीमित नींद में लाओ कि कम समय नींद में जाए। सच्ची कहते हैं ये दरिद्रता है, बहुत बड़ी जीवन की हानि है। आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा, आपके सब अंग क्रियाशील होने चाहिए। आप सुषुप्ति में आप जीवन को, जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार से थोड़ा सा नींद ले लो, जरूरी है। 3 घंटे ले लो, 4 घंटे। ये पड़े रहना बहुत दरिद्रता है। ये नींद जो है ये हमें भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा पहुंचाती है, तमोगुण का लक्षण है। इसमें उठना चाहिए। जो बहुत गृहस्थी की मेहनत करते हैं तो उनको 6 घंटा सोना ठीक है, लेकिन साधकों को 6 घंटा सोना ठीक नहीं। आप लोग देखो कितना सोते हैं। कितने ऐसे साधक हैं जिनको मन से प्रणाम करते हैं। देखो बन के तैयार हो गया है, पूरी रात साधक, नौजवान साधक है। जब सब सोते हैं तब वो लगे कोई कीर्तन कर रहा है, अखंड कीर्तन चलता है। जगो, कब तक सोते रहोगे? ये नींद का शत्रुवत व्यवहार है आपके जीवन को नष्ट करने का। इस पर बहुत लड़ा गया है नींद पर। 11वां है जो गुरु कृपा पात्र है उसके हृदय में 3 दंड प्रकाशित हो जाते हैं। 3 दंड, मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड, ये प्रकाशित हो जाते हैं। मनोदंड उसकी ताकत नहीं मन की कि कुछ विपरीत सोचवा सके। वागदंड वाणी की ताकत नहीं कि कुछ बुलवा सके गलत, और कर्मदंड शरीर की ताकत नहीं कि कुछ गलत करवा सके। ये 3 दंड उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। आप प्रायः देखते हैं काशी के संन्यास मार्ग में जो दंड दिया जाता है उन्हें त्रिदंडी स्वामी कहा जाता है। 11 स्कंद में भागवत में लिखा है यही। मन का निसंकल्प होना दंड, वाणी का मौन होना दंड, और कर्म का त्याग कर देना।
अगर ये 3 दंड है तो त्रिदंड लेना सार्थक हुआ। 12वां, गुरु कृपा पात्र के ध्यान में आराध्य देव झलकने लगते हैं। ये गुरु कृपा से ही होता है। आराध्य देव उसके ध्यान में, जैसे हम आंख खुली हुई है, ऐसे आंख खुली हो तो आपके भाव में वो विराजमान है। वहां ये ध्यान नहीं करना कि आंख मूंद कर कैसे चरणारविंद, ऐसे खुली आंख में सांवले चरणारविंद, गोरे चरणारविंद, उनका पीतांबर नीलांबर, पूरा गुरु कृपा से हो हर समय भाव देह में। अगर अंदर से देहाभिमान, देह धर्म, तो फिर ये नहीं आएगा। और जब अंदर से अपने भाव में, तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, चाहे आँख खुली हो, चाहे बंद हो, चाहे बहिर्मुख हो, चाहे अंतर्मुख हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु कृपा पात्र में प्रभु का, आराध्य देव का, उनका ध्यान बसर हर समय रूप विराजमान हो जाता है गुरु कृपा पात्र में। 13वां, प्रभु की चर्चा सुनने में, प्रभु का नाम कीर्तन सुनने में उसकी आसक्ति हो जाती है। भगवत चर्चा सुनने में, भगवान भागते हुए हमने देखा बूढ़े बूढ़े जनों को। ये वृंदावन धाम है कि हम 1 मिनट अगर लेट हो गए, एक शब्द भी छूट गया, तो हमारा आज का दिन हम अमंगल मानेंगे कि एक शब्द छूट गया। सत्संग में क्या सुना वो पकड़ नहीं होती। पकड़ो, सत्संग को पकड़ो। जो गुरु कृपा पात्र होता है उसकी श्रवणेंद्री आसक्ति पूर्वक चर्चा सुनती, सत्संग की, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन। और 14, स्त्री, पुत्र, घर, संपत्ति, इन सब से उसका राग खत्म हो जाता है गुरु कृपा पात्र का। नरसिंह मेहता जी का जब पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे। श्रीवास जी के घर में जब पुत्र पधारा तो कीर्तन में उन्मत्त हो रहे, क्योंकि मेरा नहीं, प्रभु का था। इतने दिनों के लिए आया था, अब वो चला गया। उसका राग नहीं रहता। गुरु कृपा पात्र का स्त्री, पुत्र, गृह एवं संपत्ति पे राग नहीं रहता। तो जो विरक्त है उनका राग न शरीर में होना चाहिए और न किसी वस्तु स्थान पे होना चाहिए। श्री जी का इधर, श्री जी का इधर, कहीं भी अपनापन नहीं होना चाहिए। जहां अपनापन होगा वहीं आ जाओगे। अपनापन केवल लाडली लाल से हो और जैसे वो रखे उनका विधान। अपनापन अंदर वाला कहीं नहीं होना चाहिए। ये गुरु कृपा पात्र में ये अपनापन सुरक्षित आराध्य देव में लगता है। इसीलिए स्त्री, पुत्र, गृह, संपत्ति, मकान, इनमें उनकी आसक्ति नहीं होती जो गुरु कृपा पात्र जन होते हैं। 15वां, भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है, ये भाव आ जाता है। भगवान से भी बढ़कर जिनके अंदर भक्तों के प्रति भाव आ गया, धन्याति धन्य हो गए। भगवान स्वयं कह रहे, मोते अधिक संत कर ले। ओहो, वास्तव मेरे भगवान के पार्षद प्रेमी जनों के दर्शन, अहो वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवत अनुरागी संतों का सानिध्य मिलता है तो दिन भर एक फूलन होती है। जिस दिन एकांतिक में कोई संत नहीं आता, उस दिन हमारा मन निराश हो जाता है। प्रगट में आज अधूरा एकांतिक रहा, संत भगवान नहीं पधारे। और जिस दिन संत भगवान के वैसे कृपा होती है, चाहे 1-2 संत भगवान आए पर दर्शन हो जाते हैं, तो बाई चांस कभी अगर दर्शन ना हुए तो हृदय जलता है। ठीक है, देश सत्संग सब, लेकिन संत दर्शन, संत भगवान कृपा करके पधारे, ये जीवन की हमारी उपलब्धि है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीना। अपनी तरफ से आकर जब दर्शन देते हैं तो मन नाच पड़ता है, मेरे प्रभु, मेरी लाडली लाल की कृपा ना होती तो संत दर्शन कैसे देते आकर। भक्त जनों से प्रेम ये गुरु कृपा से आता है। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे, हरिराम व्यास जी ने कहा। और 16वां, चराचर जगत के प्रति सेवक भाव अपना प्रकट हो जाना। जैसे गोस्वामी जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा जगत हमारे प्रिया प्रीतम का स्वरूप है। सब जगत के जितने भी चराचर हैं, इन सबका मैं सेवक हूं। ये आखिरी गुरु कृपा पात्र में लक्षण प्रकट होता है, चराचर जगत का सेवक। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ श्री भगवान ही होते हैं, या श्री भगवत भाव को प्राप्त हुआ वो महापुरुष होता है। रूप स्वामी भगवंत, ये बहुत अंतिम विश्राम स्थिति। चराचर जगत मेरे आराध्य का रूप है और मैं सबका सेवक हूँ, ये गुरु कृपा पात्र में आता है। नहीं तो सबका स्वामी बनने में सुख मन को है, सेवक बनने में नहीं है। वो वास्तविक परमानंद की बाढ़ सेवक बनने में ही आएगी। पर सेवक वही है जो सुख की चाह छोड़ दे। सेवक तो स्वामी को सुख पहुंचाने में ही आनंदित रहता है, उसको सुख वांछा होती नहीं, वही सेवक है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, चलते फिरते ब्रह्म साक्षात। इतनी दैन्यता, संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी है और हम सेवक हैं। ये 16 लक्षण
शरणागत के हृदय में जागृत हो जाते हैं। अपने को बार बार इनका चिंतन करके अपने में जागृत करना है। जब ये लक्षण अंदर आ जाएंगे तो पूर्ण परमार्थी हो गया और वस्तु हृदय में है, आनंद की बाढ़ हृदय में है। ये सब लाने के लिए एक बात पकड़ लो, मन लगे ना लगे, श्रद्धा हो या ना हो, नाम जप करते रहो, ये सब आ जाएंगे। राधा 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 निरंतर नाम जप करो तो जितने भागवतिक सद्गुण बताए गए हैं ये सब हृदय में अपने आप जागृत हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।